देखते हैं कब तक बताता है वो। तो एक मिनट रुकिए, आपने नोट्स भेजे होंगे शायद इसमें। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कभी भी बोलता हूं केवल तो समझ लो कि ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। कभी भी मैं जो सॉल्यूशन बोलता हूं तो समझ लिया करो कि ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहा है। क्वेश्चन में भी बोलता है या बुक में भी बोलता है, किसी भी चीज में केवल सॉल्यूशन बोलता है तो समझ लो कि ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहा है। स्पेसिफाई बहुत कम जगह करता है कि ये ट्रू सॉल्यूशन है। वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो बात जो कर रहा है ट्रू सॉल्यूशन की कर रहा है। ठीक है भाई, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है जरा समझिए। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। कितना सॉल्यूट ऐड किया गया है सॉल्वेंट में, कितना सॉल्यूट ऐड किया गया है कितने सॉल्वेंट में, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या? कॉन्सेंट्रेशन। बात समझिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, म्यूट कर लो बेटा जिसका म्यूट नहीं है। ठीक है, तो हमसे कहता है कि मान लो कोई सॉल्यूशन आपने बनाया, ट्रू सॉल्यूशन बनाया। मान लो कि आपने 1 लीटर या कितना भी पानी लिया और उस पानी में ऐड कर दिया आपने नमक या शुगर या सॉल्ट। पानी में नमक शुगर सॉल्ट कुछ भी आपने ऐड कर दिया। ठीक है भाई, तो अब आपने जो ऐड किया है वो कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद अंदर में कितना है, अंदर में कितना नमक सॉल्यूट का कितना कंसंट्रेशन है या कितना अमाउंट है, उसको कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है क्या होता है वही चीज हमको देखना है अभी। उसी का कैलकुलेशन कैसे होता है क्या होता है वही चीज हमको देखनी है। ठीक है भाई, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ले लेते हैं कंसंट्रेशन। concentration of a solute is the amount of is the amount of solute dissolved or added in 1 liter of water, 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 or 1 liter of water करके ना कह के हम लोग कहते हैं 1 liter of solution, solution, or in 1 kg of, छोड़ दो यहीं तक रहने दो, यहीं तक रहने दो, यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, हमसे कहता है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट, सॉल्यूट ना करो सॉल्यूशन कर दो इसको, सॉल्यूट ना करके इसको सॉल्यूशन कर दो। ठीक है, concentration of a solution is the amount of solute, is the amount of solute dissolved or added to the 1 liter of the solution। ठीक, और इसमें पर केजी ऑफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट भी होता है, और इसी में मैं ऐड कर देता हूँ, समझा दूंगा अभी। और पर केजी या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जरा देखिए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम लोग। कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन होता है कि कितना सॉल्यूट, कंसंट्रेशन पहली बात तो हमेशा सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन हम हमेशा किसका निकालेंगे? सॉल्यूशन का। जो भी सॉल्यूशन दिया होगा आपको बोलेगा कंसंट्रेशन बताइए, तो कंसंट्रेशन हम लोग हमेशा सॉल्यूशन का निकालते हैं। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के।
1 लीटर सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसका 1 लीटर में कितना हमारा सॉल्यूट ऐड है उसको कहते हैं, हम उसका कंसंट्रेशन बताएंगे उससे, या तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में कितना है, क्या क्या हमारा सॉल्यूट। जरा ध्यान से समझिएगा, दोनों में अंतर है। देखिए जरा इस बात को तो आप लोग दिमाग में एकदम बसा लीजिए एक चीज को, कि भैया सॉल्यूट है, ठीक है, फिर सॉल्वेंट है, फिर सॉल्यूशन है, ध्यान से, ठीक है भाई। तो इसमें हमारा सॉल्यूट है, हमने ऐड कर दिया उसको किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट के तो साथ। बनता है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। इसके साथ हमने इसको ऐड किया तो ये इक्वल टू में आ गया, मतलब सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में तो बन गया सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में दोनों चीजें हैं, सॉल्यूशन में हमारे दोनों चीजें हैं, क्या क्या है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है। तो ये सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उससे कंसंट्रेशन पता चलता है, इस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उससे कंसंट्रेशन पता चल जाता है, ठीक है। या तो इस सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है उससे भी कंसंट्रेशन पता चलता है। जरा ध्यान से, पहला, देयर आर different expression for the concentration of सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को शो करने के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन जो है, सबसे फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो कहता है हमको मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज of a solution, mass by mass percentage of a solution, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या कहना चाहता है इसका मतलब देखो जरा, मास इसका कैसे मतलब होता है, इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला जो लिखेंगे इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज में क्या करते हैं इंटू 100, ये परसेंटेज में निकल गया, इंटू 100 कर दिए, परसेंटेज में निकल गया, ऐसे निकलता है मास बाई मास परसेंटेज, ऐसे भाई क्या निकलता है, मास बाई मास परसेंटेज। बात को समझो, मान लो आपको बोला कि 10 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 10 ग्राम ग्लूकोज इज, जरा क्वेश्चन एक प्रॉब्लम देखो, 10 ग्राम ग्लूकोज is added to, हाँ, 280 ग्राम of water to form a solution. So find the percentage mass by mass of, find the percentage mass by mass concentration of solution। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा ध्यान दिए तो आपको क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता, आप क्वेश्चन हमेशा सही करेंगे, ऑलवेज। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, क्या कि सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखते ही क्या करोगे आप, पहले देखोगे, देखना ये जरूरी है कि सॉल्यूट क्या है,
बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूट क्या है और कितना है, फिर सॉल्वेंट क्या है और कितना है, और फिर सॉल्यूशन कितना है। तो सॉल्यूट क्या है भाई, सॉल्यूट सर क्या 10 है? ग्राम ग्लूकोज। अरे क्या है ये, सर मैंने बस ग्लूकोज। पूछा क्या है। ग्लूकोज। ग्लूकोज है, किसी को लग रहा है, किसी को कोई भी है जिसको नहीं लग रहा है कि ग्लूकोज है, जरा बता दे मेरे को भाई जल्दी से। किसी को लग रहा है क्या कि ग्लूकोज नहीं है? रौनक, ग्लूकोज है? यस सर। ठीक है, तो ग्लूकोज हमारा क्या है भाई, सॉल्यूट है, मिलाया जा रहा है, सॉल्यूट है ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, रौनक बता सकते हो क्या? ग्लूकोज का नो सर। फॉर्मूला, राशि, सर राशि, राशि यस ग्लूकोज का सर। फॉर्मूला बता सकते हो क्या? देवांग सर आर्या, देवांग आर्या बता सकते हो क्या ग्लूकोज का फॉर्मूला? देवांग, क्यों लेट कर दिए, क्लास में कल भी नहीं आए थे, कहाँ रहते हो आप? यस सर। क्या कहाँ रहते हो? सर? अंबेडकर नगर। अम्बेडकर नगर रहते हो? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं क्लास में क्यों नहीं आते हो, कल क्यों नहीं आए थे? खराब थी। अच्छा, गौरी गौरी आप बताओ फॉर्मूला ग्लूकोज का। सर C6H12O6। वेरी गुड, नैना सही है? सर सी। यस सर। हाँ जी, नैना कहती होगी सर हमको मौका नहीं देते, हमसे बाद में फिर वही तो सर। कॉन्फर्मेशन करते हैं कि हाँ सही है, हैं? C6H12, जिस बच्चों को नहीं पता है प्लीज लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बहुत काम आएगा। ग्लूकोज है, खाते तो हो लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं पता है, तो ये ग्लूकोज है जो किसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। हाँ जी पलक वर्मा, केमिस्ट्री की क्लास नहीं करनी है क्या बेटा? नो सर, करनी है। तो क्यों नहीं आए थे कल? सर मुझे पता नहीं था। पता नहीं था, हमको तो आपका घर पता है। सॉरी सर। सॉरी सर। चलो ठीक है, ध्यान से देखो जरा, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है? मेरी क्लास में नहीं एंट्री, सर। तो मेरी क्लास में एंट्री कैसे हो जाएगा फिर? मेरी क्लास में जब भी नया बच्चा आता है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब वो जवाब दे पाता है तब जाके एंट्री मिलती है उसको। ये सारे बच्चे जो दिख रहे हैं तुमको सभी जवाब दे के आए हैं, समझी? तो वाटर का फॉर्मूला बता दो, चलो छोड़ो। सर सर H2O। वेरी गुड, हाँ क्या बताओ जरा नैना। सर आपने हमसे सवाल पूछा कौन सी क्लास में हो? चलो ठीक है बेटा, पलक लिखो फॉर्मूला ग्लूकोज का है C6H12O6। C6 यस कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। ये ग्लूकोज बार बार खा लेते हैं हम जब कमजोर पड़ते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट टाइम किसी बच्चे को अगर नहीं पता रहा तो आई विल थ्रो यू आउट फ्रॉम योर माई क्लास, ओके? तुरंत क्लास से बाहर हाल। तो अगली बार पता होना चाहिए एकदम। C6H12O6, साथ साथ में मैं चीनी का भी फॉर्मूला बता देता हूँ, ये भी याद रहना चाहिए, चीनी का फॉर्मूला। चीनी खाते हो ना चाय में, चाहे हलवा में खाते होगे, मिठाई में बहुत सारी चीजें खाते हो, चीनी तो बहुत पसंद है आप लोगों को, हैं? मीठा बहुत पसंद है ना? यस सर। हाँ तो फॉर्मूला बताओ चलो शुगर का। कौन? हाँ आप ही बताओ नैना, बता रहे। जल्दी बताओ, वेट नहीं करना है। सर सुनिए, हाँ बोलिए, सर ध्यान से सुनिएगा। जल्दी बोलो। C12H22OH। OH, वाह ओ वेरी गुड। सॉरी, O11 सॉरी। C12H22O11, भाई बाकी लोग लिख लें, दिस इज शुगर, या इसी को कहते हैं सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। और ये है ग्लूकोज, ठीक है? तो ग्लूकोज सुक्रोज दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगली बार से मैं नहीं बताने वाला, प्लीज राइट इट डाउन इन योर कॉपीज, डू इट फास्ट सबको, सभी लोग।
C6H12O6 glucose and sucrose. Okay, then I will remove it. ठीक, अगली बार याद होना चाहिए भाई। हाँ जी, क्वेश्चन पे आते हैं, जरा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। पलक, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं बेटा, हम बताएंगे अलग से, ठीक है, परेशान ना होना, लेकिन बस समझने की कोशिश करना। क्या दिया है? 10 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड, ऐड किया जा रहा है, डाला जा रहा है किसमें? 280 ग्राम वाटर में। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 280 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन बनाया गया, घोल बनाया गया, ठीक है। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज। ये क्या है? परसेंटेज। ये क्या है? परसेंटेज। ये सबको सिंबल तो पता ही होगा भाई परसेंटेज का। तो ये परसेंटेज, Yes, sir. इसको परसेंटेज कहते हैं, Yes, सबको sir. पता है। हाँ, Yes, sir. छोटी छोटी चीजों में तो यस सर तुरंत कह दोगे। तो ये परसेंटेज मास बाई मास निकालना, बेटा म्यूट कर लो। परसेंटेज मास बाई मास निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है सर। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि सॉल्यूट लिखो। सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज। सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अभी जरूरत नहीं है फॉर्मूला का, चलो कोई बात नहीं। सॉल्वेंट फिर क्या है भाई? सॉल्वेंट क्या है? राशि जल्दी बताओ, सॉल्वेंट क्या है? राशि, अरे राशि जल्दी, नहीं बता पा रही ओमकार। सॉल्वेंट क्या है भाई? अरे शुगर। शुगर कहां से आ गया रे पागल इसमें? है शुगर है ही नहीं, शुगर जबरदस्ती डाल रहे, इतना पसंद है शुगर। हाँ राशि गुड। वाटर है भाई साहब, वाटर पानी इज एडेड टू 280 ग्राम ऑफ वाटर। क्या कर रहे हो भाई? 280 ग्राम ऑफ वाटर। अब सॉल्यूशन में क्या है रौनक? सॉल्यूशन में क्या है रौनक? Yes, sir. सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में क्या है? जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। देवांग सॉल्यूशन में क्या है? ओफो, किससे पूछे? Glucose plus water. हाँ भैया, ग्लूकोज प्लस वाटर ही तो होगा। क्या कर रहे हो? ऐसी कैसी गलती करोगे तो कैसे चलेगा काम? इसमें ग्लूकोज है, पानी, ये दो। अब हमने एक बाल्टी लिया, बाल्टी में नहीं ग्लूकोज लेते हैं, पानी। पानी बाल्टी में लेके थोड़ी पीते हैं हम लोग। चलो मान लो हम लोग ले लिए एक कंटेनर, ये गिलास है, ठीक है। इस गिलास में पानी रखा है। कहोगे कि सर गिलास कैसे, ऊपर से तो ढक्कन बंद है इसका। चलो इसको गिलास बना दिया मैंने, चलो ठीक है। इसके अंदर हमने पानी भर दिया, इसके अंदर हमने पानी भर दिया। कितना पानी है? 280 280 ग्राम. 280 ग्राम वाटर, 280 ग्राम वाटर है। और इसमें हमने क्या डाल दिया भाई? ग्लूकोज। Glucose 10 ग्राम. कितना डाल दिया? 10 ग्राम ग्लूकोज। Yes, ma'am. अब ये बताओ मेरे को गौरी कि इसमें सॉल्यूट क्या है भाई? ये हमारा सॉल्यूट है जो Yes, ऐड sir. किया जा रहा है, और ये हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स जब कर दिया, इसके अंदर ये चला गया। अब दोनों को जब मिक्स किया गया तो बन गया सॉल्यूशन, इसके अंदर ये ग्लूकोज। Solution. अब ये बन गया सॉल्यूशन। अब ये बताओ सॉल्यूशन का वेट कितना है? ओ सर, सर। ग्लूकोज का वेट Sir, 290 ग्राम. सर 290 10 ग्राम। इसका क्या है? 290 ग्राम. 280 ग्राम। 290 ग्राम. और सॉल्यूशन कितने का बन जाएगा बालक? 10 ग्राम आपने ग्लूकोज मिला दिया 280 ग्राम वाटर में, तो 290 ग्राम का सॉल्यूशन बन गया। अब चलो फॉर्मूला पे आ जाओ। फॉर्मूला हम बोला था परसेंटेज मास बाई मास, परसेंटेज मास बाई मास इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए जल्दी से फॉर्मूला में रख दीजिए भाई। सर। हाँ जी सर सॉल्वेंट
क्या खत्म, सॉल्वेंट का कोई रोल ही नहीं है, अच्छा ओके सर। फॉर्मूला में ये है, ठीक है। तो ओके सर। ये क्या हो जाएगा, 10/290 इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 100/29 कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 29 2 जा, कितनी बार जाएगा बोलो ना। नहीं आता है डिवीजन, बताओ, इतने बड़े हो गए तुम लोग को डिवीजन नहीं आता है, सर रुक जाइए। बताइए, इतने बड़े बड़े हो गए आप लोग, ठीक है, डिवीजन भूल गए। आंसर आएगा 3 पॉइंट, जल्दी कि 4 पॉइंट, 4 पॉइंट कितना आएगा, 2 पॉइंट जल्दी बताओ। देवांग आर्या कितना आ रहा है आंसर, सर नहीं आपसे नहीं चाहिए, देवांग आर्या यस सर, कितना आंसर आ रहा है। सॉल्व कर रहे हैं। अरे यार डिवीजन करने में इतना टाइम, अरे बाबा रे, इतनी देर में तो हम एलाइट से होके आ जाते हैं। सर अभी आज सॉल्व करना बैठा हूँ। सर मैंने भेजा। वाह रे वाह, वेरी गुड। राशि हाँ सर, सर डिवीजन, गलत। राशि डिवीजन करने नहीं आता है ना, नैना सही है, नैना सही है, राशि क्या बात है बेटा, गड़बड़। हाँ जी गौरी, नहीं आया क्या, रौनक, पलक कितना आ रहा है आंसर, सर 3.44। किसका है 3.44, किसका आ रहा है आंसर, सर कौन है, हमारा रौनक का। रौनक। चलो Yes, भाई sir. ठीक है, वेरी गुड रौनक, 3.44 क्या क्या परसेंट, परसेंटेज। इतना परसेंटेज आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज कितना है, इतना परसेंट। बात समझ में आई सभी लोगों को, यस सर। हाँ जी बोलिए जरा, समझ में आया। यस सर। यस सर। यस चलिए सर। एक क्वेश्चन दे, कर लोगे, यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करिए ध्यान से, हाँ जी पूछिए ना। सर ये मार्क्स है। परसेंटेज में निकाला ना बेटा, 100 से मल्टीप्लाई किया ना उसको, तो सर तो ये क्या चीज है, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। है, किसका, ग्लूकोज का, किसमें, सॉल्यूशन में, इतना परसेंट है ग्लूकोज। ओके सर। राशि एग्जिट करके इन कर लो फिर से बेटा, आवाज नहीं आ रही है तो लीव करके फिर ज्वाइन कर लो। चलिए भाई अगला प्रॉब्लम, जब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से करिएगा, बिल्कुल मेरे को किसी से गलती नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगी गलती। चलिए प्रॉब्लम लिखिए, चलिए प्रॉब्लम हमसे ये कहता है कि 2.9 ग्राम of 2.9 gram of NaCl is added to form a solution to form a is added to water to form a solution of 190 gram per gram, then find the percentage mass by तो mass। वाटर की क्वांटिटी है। अरे हमको तो प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप अपना दिमाग लगाओ, हमको क्या पता है, हमको कुछ नहीं पता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ, तुम यही तो गड़बड़ कर दी, पूछ लिया ये सब। फाइंड द परसेंटेज ऑफ
मास बाई, यही तो बस बचा था प्रॉब्लम में, वही तो दिमाग लगाना है, मास बाई मास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी भाई, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कुछ भी नहीं पूछेगा, सब कुछ दिया है। जिसे नहीं आ रहा है मुंह बंद करके बैठ जाए, जिसे आ रहा है जल्दी सॉल्व करे, ठीक है। और भाई जिसे नहीं आ रहा है मुंह बंद करके बैठे ना करे, कुछ भी तो करे, पिछला प्रॉब्लम को देखे फिर उसके हिसाब से करे, लेकिन करो, गलती सही कुछ भी करो जल्दी। आपके पास समय है 2 मिनट का, 3:32 हो रहा है, 3:34 तक खत्म, जल्दी। आंसर कोई बोलेगा नहीं, चैट में भेजेगा। आंसर कोई नहीं बोलेगा, केवल चैट में भेजना है आंसर को। एक मिनट हो गया। रौनक, क्या कर रहे भाई? गड़बड़ है, सही से करके भेजो। कुछ तो गलती, तुम सीधा सीधा सवाल है, कुछ नहीं करना था इसमें। नैना सही है, बाकी भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? अभी थोड़ा भी घुमाया नहीं मैंने क्वेश्चन को, अभी अभी घुमा देता बस। तो रौनक सही से करके भेजो भाई, गलती ना करो। अरे इतना टाइम लगता है? गौरी, राशि, ओमकार, देवांग, केवल नैना का आंसर आया अभी तक बस है। तो राशि, पलक, क्या कर रहे हो? गौरी सही है, गौरी का सही है। राशि जल्दी, टाइम हो गया भाई, ऊपर हो गया टाइम तो। देवांग, आर्या, यस ओमकार, सर। जल्दी। ओमकार, ये ऐसे कैसे चलेगा? क्या कर रहे हो ओमकार? क्या भेजा है? ये क्या हुआ? जो ओमकार ने आंसर भेजा है। सर एक्सक्यूज मी सर। हम्म, बताओ। सर मेरे चैप्टर्स नहीं हुए हैं सर पिछले सर। अरे तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम करा देंगे, लेकिन अभी ये क्वेश्चन तो करो।
अभी तो बताया था ना ये क्वेश्चन करके, या तो आराम से पढ़ते रहो, बस देखते रहो, अभी नहीं हो पा रहा है तो हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ रौनक अभी सही है, रौनक का भी सही है। राशि नहीं करना है बेटा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मत करो। ओमकार चलो ठीक है। देवांग कोई बात नहीं, अब आप लोग जवाब नहीं देंगे तो यही होगा, चलिए कोई बात नहीं, अब हम भी सवाल कम कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या निकाल लिया हमने? परसेंटेज मास बाई मास। हमने क्या पढ़ लिया भाई? कॉन्सेंट्रेशन कौन सा? परसेंटेज मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड। इसका सॉल्यूशन कर दें हम। हाँ राशि सही है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है बेटा, सीधा सीधा सॉल्यूट देखो क्या क्या है। पलक जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। Yes, sir. इतना ग्राम NaCl, NaCl मतलब क्या होता है? नमक, जो नमक हम लोग खाते हैं वही Yes. नमक ऐड किया है। देवांग सही है, इतना ग्राम NaCl ऐड किया गया, कितना में? एडेड टू वाटर, पानी में ऐड किया। कितना पानी में ऐड किया ये नहीं बता रहा है, बस पानी में डाल दिया। सॉल्यूशन जो बना है कितने ग्राम का बना है? 190 ग्राम का। तो सॉल्वेंट क्या है जरा देखो, पहले तो सॉल्यूट क्या है, क्या ऐड किया हमने भाई, बताओ जरा पलक। सर NaCl। और NaCl NaCl सॉल्ट, सॉल्ट जो है NaCl, ये हमने ऐड किया कितना ग्राम? 2.9 ग्राम। 9 ग्राम। सॉल्वेंट क्या है हमारा? वाटर। किसमें ऐड किया? पानी में। वाटर हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन हमें हमारा क्या है? नमक प्लस पानी। NaCl plus water. NaCl प्लस वाटर सॉल्यूशन में होगा। कॉमन सेंस है। पलक ने घर पे कभी पानी में नमक नहीं डाला है क्या? ये तो पानी डाला। लिया तो बस पानी लिया, एक गिलास नमक डाल दिया, वही है। तो जो नमक है वो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट पानी है वो वाटर है, जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, सॉल्यूशन में दोनों है। तो ये बताओ, ये 2.9 ग्राम सॉल्यूशन कितना ग्राम का है? 190 ग्राम। 190 ग्राम। तो बस फॉर्मूला कहता है हमसे परसेंटेज मास बाई मास, या मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये कहता है हमको कि मास ऑफ सॉल्यूट, क्या कहता है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2.9 ग्राम, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 190 ग्राम इनटू 100। बस खत्म खेल, खेल खत्म। तो 29/19 यही आ जाएगा आंसर। कितना आएगा? 3.4, अरे सॉरी 1.52। 52। 1.52 1.52 क्या परसेंटेज? 1.52 परसेंटेज। बताओ पलक, समझ में आया? यस सर। सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। चलो अगला करो, अगला करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारा है वो हमसे कह रहा है मास बाई वॉल्यूम। अब मास बाई मास हो गया, अब हमसे कह रहा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है आपको। क्या क्या खेलते रहते हो सर, ये तो बिल्कुल सिंपल है। चलो सेकेंड वाला कहता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मूला सिंपल होगा, क्या होगा भाई? फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, ऊपर मास बाई वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 100। खत्म खत्म खत्म। बात समझ में नहीं आई? नहीं आई सर, क्या कह दिए आप? सर आ गई। आ गई?
चलो यस सर। आपसे कह रहा है एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इसका एक। चलो आपसे कह रहा है कि a solution contains 40 gram of sugar in 100 ml of solution. 100 ml of solution. Find mass by volume percentage of solution. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सॉल्यूट क्या है? सर शुगर 40 ग्राम। शुगर है, कितना है? 40 ग्राम। 40 ग्राम। 40 gram. 40 ग्राम। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। वाटर ही होगा, नहीं दिया है तभी भी वाटर में ही डालते हैं। कितना ग्राम है? कुछ नहीं दिया है। सर नहीं बताया। कहाँ दिया है? नहीं नहीं, कुछ दिया है। नहीं बताया। सॉल्यूशन कितना है? 100 ml का है। 100 ml, ml क्या है? वॉल्यूम। ml क्या है भाई? वॉल्यूम। Volume. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, तो बस निकालना है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज सर क्या है? कुछ नहीं है। क्या कर दोगे? मास 40 ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 100 ml इंटू 100, खत्म। 40%। अरे बताओ ना, 40% आएगा यस नहीं सर। आएगा? Yes, sir. Yes, sir. पलक 40% सर आएगा? Yes, sir. 40% मास बाई वॉल्यूम आएगा? आएगा, बहुत आएगा, बहुत आसानी से आएगा सर, वेरी इजी। ठीक है, रौनक आगे बढ़े। यस सर। चलो भाई। सर 100 हैं? 100 चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और होता है, जरा देख लेते हैं उसको। उसको भी देख ही लेते हैं, जब इतना देख लिए तो उसको भी देख ही लेते हैं, क्या करेंगे। लास्ट है थर्ड वन। थर्ड वन कहता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्या कहता है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या सर, सब तो एक ही जैसा है, बस मास और वॉल्यूम बदल रहे हैं आप। ये तो बिल्कुल सिंपल है, बच्चों वाली चीज है। अब क्या पढ़ा रहे हैं हम लोगों को? अभी हमारे ही सिलेबस का है कि किसी और का? 7th 8th का है? सर 8 का है। 8th में पढ़े थे? यस सर मैथ में था। अच्छा, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में क्या आ जाएगा भाई? पलक जरा फॉर्मूला बताओगे? Sir, मुझे नहीं पता. हाँ, पिछला फॉर्मूला क्या था जरा देखो। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो Solution. अब यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऊपर सॉल्यूट Yes, आएगा sir. हमेशा, हमेशा ऊपर सॉल्यूट आएगा, नीचे सॉल्वेंट आएगा। Also, अरे नीचे सॉल्यूशन volume of आएगा, solution. नीचे Yes, सॉल्यूशन आएगा, वॉल्यूम ऑफ volume of सॉल्यूशन solution. इनटू 100, 100. खत्म। अरे बताइए। यस सर। इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। इसी नाम पे एक क्वेश्चन कर लें और। यस सर। A solution contains 40 gram
of common salt (40 grams of common salt in 320 grams of water. Calculate mass by mass percentage of. सर वॉल्यूम तुम निकालो ना सर सॉल्यूशन. गड़बड़ है नैना आंसर. नैना आंसर सही से चेक करो. यस सर गड़बड़ है रौनक. रौनक आपने भी गड़बड़ किया. देवांग सही है. वेरी गुड. देवांग का सही है. बाकी लोग भाई. ओमकार का सही है. ओमकार का सही है. ओमकार का सही है. बाकी गौरी, राशि, पलक, क्या हो रहा है भाई? सर दूसरा क्वेश्चन दे दीजिए. हाँ गौरी साहू सही है. राशि,
नैना अभी सही है, अभी सही है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए। दे रहे हैं। हाँ भाई पलक, क्या हुआ, नहीं आया आपका? पलक बेटा। कैसे पुट करनी है सर? नहीं आ रहा सर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अरे कोई बात नहीं। आप लेट कर दिए ना, लेट में आए, उसके पहले मास बाई मास वाला बता दिए थे। चलो कोई बात नहीं। क्या कह रहा है? सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम और सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा कि सॉल्वेंट, ये बता दो जरा आप। तो सॉल्यूट होगा। सर अरे सॉल्यूट है सर, कॉमन सॉल्ट। तो 40 ग्राम। हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं नैना, आप अच्छा। क्यों बोल रहे हो? हम पलक से पूछ रहे हैं, बाकी सबने तो आंसर कर लिया। और जब आंसर तभी निकाला जब पता होगा तभी तो जो जिसको नहीं पता है उसको बोलने दे, उसको पहले जानने दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ भाई, 40 ग्राम जो दिया है वो क्या है? सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट। कॉमन सॉल्ट हमारा सॉल्यूट है। नमक जो है सॉल्यूट हमारा है, कॉमन सॉल्ट। और क्या कितना है ये? 40 ग्राम। कितना है ये? 40 ग्राम। 40 ग्राम। 40 ग्राम। ठीक है। और सॉल्वेंट हमारा दिया है, क्या सॉल्वेंट किस में मिला रहे हैं उसको? इन थ्री वाटर। 320 ग्राम वाटर। तो सॉल्वेंट वाटर है। सॉल्वेंट कितना है? वाटर है। और कितना है? 320 ग्राम। ठीक है। 40 ग्राम। और बताओ सॉल्यूशन में क्या होगा? सर कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ, कॉमन सॉल्ट प्लस प्लस। वाटर। ठीक है। कितना होगा सॉल्यूशन का मास? सॉल्यूशन का मास कितना होगा? 360 ग्राम। अरे रुक तो जा यार, क्यों बोलते हो आप लोग? जब हम किसी से पूछ रहे हैं, जब आई एम आस्किंग टू मतलब आई एम आस्किंग टू अ पर्सन बाय टेकिंग द नेम, सो प्लीज डोंट इंटरफेयर। ओके। हाँ जी पलक बताइए जरा कितना होगा? कॉमन सॉल्ट 40 ग्राम है, यस वाटर सर। 320 ग्राम है, तो ऐड कर दो दोनों को, कितना हो गया? 360 ग्राम। होगा कि नहीं? यस सर। जो सॉल्यूशन का मास होगा 360 ग्राम तो होगा, और कहाँ से होगा, क्या यस होगा? सर। अब हमको मास बाई मास परसेंटेज निकालना है। मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है? ऊपर मास होता है सॉल्यूट का, नीचे मास होता है सॉल्यूशन का, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम खत्म। तो ऊपर मास किसका लिख दोगे? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का कितना है मास ऑफ सॉल्यूट? 40 डिवाइडेड बाई 40 मास ग्राम। ऑफ सॉल्यूशन 320 ग्राम। 360 ग्राम। बेटा सॉल्यूशन बोल रहे हैं हम। 360 में। ध्यान रखो, फॉर्मूला जरा देखो इधर। फॉर्मूला में यस। क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। तो यस मास ऑफ सर। सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बस जीरो से जीरो कैंसिल, 4 9 जा 36, और 9 से ये कैंसिल करो तो 100/9 जाएगा। तो इसको 9 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? पहले 1 बार जाएगा, तो 9 1 जा 9, बचेगा क्या? 1। फिर 1 बार जाएगा, फिर बचेगा 1, तो 9, फिर 1,
फिर 1, तो ऐसे 11.11%। बताइए। यस सर, आ गया समझ। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करें, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर टाइम खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी से। एक क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है क्वेश्चन अच्छा सा, चलो खुद से ही देते हैं अच्छा सा क्वेश्चन। A solution of 900 ml is prepared by